का हुआ सैंपल साइज, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है ये आपको दिया है वाई बार, है ना, कैपिटल वाई बार, मतलब वाई मीन, वाई का मीन ये दिया है, ठीक है, x2 का मीन दिया है और x3 का मीन दिया है, ठीक है। और फिर इसके बाद देखो, अच्छा इसको क्या कहते हैं बेटा जी, आप ही लोग बताओ, इसको क्या कहते हैं, ये क्या है, टोटल सम ऑफ स्क्वायर, ठीक है। इसको आप लिख सकते हो TSS, है ना। और ये जो दिया हुआ है x2i माइनस x2 स्क्वायर, x3i माइनस x3 स्क्वायर, है ना, ये वेरिएबिलिटी किसका दिया है, x2 का, ठीक है, वेरिएबिलिटी x2 का दिया हुआ है और वेरिएबिलिटी x3 का ये दिया हुआ है ना। अब देखो एक चीज बताओ, ये दिया है x डॉस x इनवर्स की वैल्यू दी है ये, ठीक है, और ये दिया है x डैश y की वैल्यू, ठीक है कि नहीं। तो अब एक बात बताओ, ये वैल्यू कहां यूज होती है, आप लोगों को अगर याद होगा तो बताइए ये वैल्यू कहां यूज होती है। बीटा में एस्टिमेशन ऑफ बीटा में भी यूज होता है, और कहां यूज होता है, वेरिएंस ऑफ बीटा जब निकालते हैं तभी तो रहता है सिग्मा स्क्वायर एक्स डैश एक्स इनवर्स ना बेटा, वेरिएंस ऑफ बीटा कैप निकालते हैं तब भी तो रहता है, ठीक है। तो अब देखो पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि फाइंड द लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेट ऑफ बीटा, मतलब बीटा कैप पूछ रहा है ना बेटा। तो बीटा कैप पूछ रहा है तो अच्छा एक बात बताइए, यहां पे डेटा मैट्रिक्स की डायमेंशन क्या होगी, कोई बता सकता है क्या। डेटा मैट्रिक्स का डायमेंशन मतलब ऑर्डर क्या होगा, जो एक्स होगा डेटा मैट्रिक्स उसका ऑर्डर क्या होगा, कोई बता दो हमें। हाँ बेटा 3 क्रॉस, क्या कह रहे हो, क्या होगा। सोच लीजिए, 3 क्रॉस 3, अरे यार सैंपल साइज आपका दिया हुआ है n इज इक्वल टू 15, 3 क्रॉस 3 कैसे हो जाएगा। क्या बेटा क्या बोले, 15 क्रॉस 3 होगा भाई। अरे यार एक बात देखो, जब एप्लीकेशन आ जाता है तो आप लोगों का कंसेप्ट हिलने लगता है, यही होता है ना। डेटा मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, n क्रॉस p ना, n क्रॉस p तो होता है। तो n इज इक्वल टू क्या दिया है 15 ना, मतलब यहाँ पे कैपिटल N दिया है, n क्रॉस p, कैपिटल N क्रॉस p, n क्या है सैंपल साइज, है ना। तो n की जगह 15 हो जाएगा, p क्या है नंबर ऑफ पैरामीटर्स, देख लो कितने पैरामीटर्स है 1 2 3, है ना। तो अब एक बात बताओ, जब x डैश x करेंगे तो उसका डायमेंशन क्या आएगा, है ना। तो x डैश यहां से क्या हो जाएगा p क्रॉस n, अब जरा मल्टीप्लाई कराओ, p क्रॉस n इंटू n क्रॉस p, तो ये क्या बना p क्रॉस p, और p क्रॉस p मतलब क्या, कितने पैरामीटर कितने हैं यहाँ पे, p इज इक्वल टू 3, तो 3 क्रॉस 3 होगा कि नहीं बताओ, इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 होगा बेटा, वही तो दिया है ये, देखो ध्यान से, ये 3 क्रॉस 3 नहीं है, देखो 3 क्रॉस 3 ही तो है, देखो वो ऑलरेडी आपको कैलकुलेट करके, डेटा को कैलकुलेट करके मैट्रिक्स फॉर्म में दे दिया है ना, हमें मैट्रिक्स बनाने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी मैट्रिक्स फॉर्म में दिया है। एक्स डैश एक्स का मल्टीप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बड़ा बहुत भारी मैट्रिक्स हो जाता ना। 15 क्रॉस 3 मतलब समझ रहे हो कितने रोज, 15 रोज और 3 कॉलम्स, वो एक ही एक्स डैश एक ही एक्स डैश एक एक्स निकालने में आपको आधा घंटा लगेगा, वो पता नहीं वो सही रहेगा या गलत रहेगा, है ना, है कि नहीं बताइए। अब देखो अगर आपको ये समझ में आ गया तो अच्छा अब एक बात बताओ, इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 1 कैसे हुआ होगा, ये भी चेक कर लो, है ना, ऐसे ही ये भी चेक कर लो। देखो एक्स डैश आपको पता है क्या है बेटा, 15 क्रॉस 3, है ना, नहीं 3 क्रॉस 15, एक्स है 15 क्रॉस, तो एक्स डैश 3 क्रॉस 15, और वाई आपको पता है, वाई का डायमेंशन क्या होगा बेटा, हाँ 15 क्रॉस 1, है ना। तो ये आपका हो जाएगा 15 क्रॉस 1, तो ये बीच वाला आपका गायब हो जाता है मल्टीप्लीकेशन करने के बाद, तो आपका क्या बचेगा 3 क्रॉस 1, तो इसीलिए ये 3 क्रॉस 1 है ना। बताइए, पहले बताइए इतना समझ में आया कि नहीं, और सब तो बात की बात है ना, पहले इतना समझे हो।
ना, पहले ये समझे क्या दिया है क्या नहीं दिया है। समझ में आया हो, हार्ट वाला सिंबल दो ना यार, इतना बढ़िया चीज बता रहे हैं आप लोग यार, थम्स अप दे रहे हो, है ना। ठीक है, अब देखो कह रहा है कि फाइंड द लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेट ऑफ बीटा, है ना। तो लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेट की वैल्यू क्या होती है बच्चों, बताइए। बीटा कैप क्या होता है, एक्स डैश एक्स इनवर्स, है ना, एक्स डैश वाई। तो इसको इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, इसका और इसका क्या कर दो, मल्टीप्लीकेशन कर दो, जो आएगा दैट इज द, बताइए जो आएगा वो क्या होगा, लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेट, है कि नहीं, बताइए, यही तो होता है। अच्छा एक बात, आप मल्टीप्लाई करा लोगे इसका और इसका, क्या बेटा, ये पता नहीं, पिछले साल कराए थे, मुझे याद था कि ये मैंने कराया है ना। अब किस ईयर का है, एक किसी बच्चे ने भेजा, उसी से पूछ लो किस ईयर का है। बेटा बेटा मैसेज कर दो किस ईयर का है ना। ठीक बेटा, समझ में आ गया, बताइए। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। अब देखो फिर क्या कह रहा है कि बताइए वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स ऑफ बीटा कैप, ठीक है। तो अच्छा एक बात बताइए, जब आप मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मानते हैं, एज्यूम करते हैं, तो फिर आप ये अपसाइलन जो एरर पार्ट दिया रहता है, तो एरर पार्ट को क्या एज्यूम करते हैं, है ना। आप कहते हैं कि ये क्या फॉलो कर रहा है, आप चाहे नॉर्मल ले लेते हैं या फिर ये कह देते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अपसाइलन, मतलब ई इज इक्वल टू 0, और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको थोड़ा सा छोटा छोटा लिख दूं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई इज इक्वल टू 0 और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मानते हैं आप, सिग्मा स्क्वायर आई ना, यही तो एज्यूम करते हो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में, यही तो एज्यूम करते हो बच्चों, बोलो, है कि नहीं, है ना, यही तो एज्यूम करते हो, और क्या करते हो, यही करते हो। तो अब एक बात बताओ, आपने यहां से लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेट निकाल लिया, तो वेरिएंस आपका क्या हो जाएगा, वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स का मतलब होता है सिग्मा स्क्वायर एक्स डैश एक्स इनवर्स, ठीक है। तो अब ये एक्स डैश एक्स इनवर्स आपके पास है, तो इसमें क्या करोगे, केवल सिग्मा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज द वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स ऑफ बीटा कैप, ठीक है। बताइए, पहले पहले बताओ, इतना समझ में आया भाई। भाई देखो अजम्पशंस दिए नहीं रहेंगे, वो अजम्पशन तो आपको मानने पड़ेंगे ना। आप जिसे पूरा आप पढ़े हो तो आपको अजम्पशंस याद रहने चाहिए, है ना। अरे बेटा देखो ये आपके मॉडल दिया है ना, तो अच्छी एक बात है, इसमें कहीं अजम्पशन दिया है, कहीं पे अजम्पशन दिया है, बताइए। अजम्पशन तो कहीं नहीं दिया है ना, लेकिन ये तो आपको पता है ना कि इसका मेन अजम्पशन क्या है, फंडामेंटल, कब आपको मिलेगा एस्टिमेटर, तो आप क्या मानोगे, बताइए आप क्या मानोगे, अपसाइलन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अपसाइलन इज इक्वल टू 0, और वेरिएंस वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स ऑफ अपसाइलन क्या मानोगे, सिग्मा स्क्वायर आई, है ना। और यहां आई जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसका ऑर्डर क्या होगा, बताइए उसका ऑर्डर क्या होगा। भाई यहां पे आप देख रहे हो, आप देख रहे हो कि जो आपका ये वाला पोर्शन है, ये अपसाइलन, डेटा कितने हैं, 15 ना, E1 E2 डॉट 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 E15, ठीक बेटा, यही है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अपसाइलन एक्सपेक्टेड एरर इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, 0 वेक्टर आएगा ना, 0 डॉट 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 0, ये कितनी बार आएगा, 15 बार, ठीक है ना। तो वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स ऑफ सिग्मा स्क्वायर आई में लिख रहा हूं, तो आई का ऑर्डर बता सकते हो क्या होगा, 15 क्रॉस 15, है ना, 15 क्रॉस 15, पहले बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं यार, है 15 क्रॉस 15 ही तो आएगा, है ना। आइडेंटिटी का जो ऑर्डर होगा वो 15 क्रॉस 15 होगा, ठीक है, मतलब 1 1 1 डायगोनल एलिमेंट में, बाकी सब 0, ठीक है। तो अब चलो, अगर आप इतना समझ गए, तो वेरिएंस ऑफ बीटा कैप तो आपको पता है ना, मैंने डराइव भी तो किया था, तो यही तो आया था, सिग्मा स्क्वायर एक्स डैश एक्स इनवर्स। तो सिग्मा स्क्वायर तो आपको पहले से पता है, बिकॉज ऑफ अजम्पशन, है ना, सिग्मा स्क्वायर तो आपको पहले से पता है। हाँ बेटा वैल्यू नहीं दिए, लेकिन अजम्पशन तो आपको याद रहने चाहिए ना, यही तो खेल है, अजम्पशंस तो आपको याद रहने चाहिए ना बेटा। एग्जामिनेशन में अजम्पशन थोड़ी दे देगा, 7 बार अजम्पशन बार बार थोड़ी देगा, इतना इतना क्वेश्चन उनको जितना क्रिस्प बनाना है, कंसेप्चुअल बनाना है, वो बनाएंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अजम्पशंस आपके दिमाग में रहे, है ना, समझ रहे हो कि नहीं, अजम्पशंस आपके दिमाग में रहने चाहिए, जो आपका स्टैंडर्ड फंडामेंटल अजम्पशन है ना, समझ रहे हो कि नहीं, बताओ।
हाँ बच्चा, अब देखो, अच्छा अब एक बात बताओ, ठीक है, अब एक बात बताओ, अब आपको वेरिएंस भी निकाल लोगे आप, है ना, और ये भी निकाल लोगे, ठीक है, ये भी निकाल लोगे, ये भी निकाल लोगे, ठीक है। अब दूसरा क्या पूछ रहा है, कह रहा है आर स्क्वायर निकालिए, एडजस्टेड आर स्क्वायर निकालिए, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन निकालिए, और फिर वही आर बार मतलब एडजस्टेड आर स्क्वायर निकालिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन के बारे में समझते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का फार्मूला क्या होता है ना, या फिर डायरेक्ट चलो लिखते हैं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, बताइए, रिग्रेशन सम ऑफ स्क्वायर अपॉन टी एस एस, यही होता है कि नहीं। और रिग्रेशन सम ऑफ स्क्वायर क्या होता है, वाई आई कैप माइनस वाई बार स्क्वायर, है ना, समेशन वाई आई माइनस वाई बार स्क्वायर, है ना, यही होता है, किसके अलावा कुछ होता है, बताइए। रिग्रेशन सम ऑफ स्क्वायर यही होता है, और टी एस एस ये वाई आई माइनस वाई आई कैप यही होता है ना, इसके अलावा तो कुछ होता नहीं है कि नहीं, बताइए, ठीक है। पहले बताइए, इतना क्लियर हो रहा है कि हम अकेले चल रहे हैं। तो अच्छा, आप एक बात बताइए बेटा, इसकी वैल्यू आपको दी गई है, दिखा देता हूं, कहां गया जी क्वेश्चन, देखो टोटल सम ऑफ स्क्वायर आपको दिया हुआ है ना, तो आपको क्या नहीं दिया है, रिग्रेशन सम ऑफ स्क्वायर नहीं दिया है कि नहीं। आप जरा देखो ध्यान से, अरे यार कहां गया, हाँ जरा इस वाले ऊपर ऊपर वाली क्वांटिटी को ध्यान से देखना, समेशन वाई आई कैप ना माइनस वाई बार, ठीक है, इसको ऐसे रहने दो, ठीक है, या फिर ऐसे इसको हटाओ, छोड़ो, वाई आई कैप, ठीक है बेटा, इसको आप क्या लिख सकते हो, वाई आई कैप को क्या लिख सकते हो, बीटा वन कैप प्लस बीटा टू कैप एक्स वन आई प्लस बीटा थ्री कैप एक्स टू आई, है ना बेटा। अच्छा एक बात, तो ये आपकी प्रेडिक्टेड वैल्यू हुई वेयर आई इक्वल टू 1 से 15, है ना। पहले बताओ ये लिख सकते हो या नहीं, हमको बस इसका जवाब चाहिए। लिख सकते हैं ना। अब जरा ऐसा करो, मीन ले लो, है ना, इनका मीन ले लो, तो जब मीन मीन में मीन से क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो, ऐसा करो जैसे आपका क्या है कि आ, ये जो वाई आई कैप है बेटा ना, वाई आई कैप की जगह आप क्या कर दो, वाई आई कैप और वाई बार की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, वाई बार तो आपको दिया ही हुआ है ना, तो केवल आपको वाई कैप की वैल्यू चाहिए, ठीक बेटा। तो अब अच्छा एक बात बताइए, आपको बीटा वन कैप और बीटा टू कैप और बीटा थ्री कैप इसकी वैल्यू कहां से मिलेगी, बीटा कैप से मिल जाएगी, है ना, क्योंकि तीन एस्टिमेटेड वैल्यू आएंगी, देखो कहां गया, दिस वन, जब आप इसका और इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो यहां से आपको बीटा कैप की वैल्यू किस तरीके से आएगी, 3 × 3 × 1 के फॉर्म में आएगी, इस तरीके से आएगी। रुक जाइए बता देते हैं, बीटा कैप की वैल्यू जब आप मल्टीप्लाई कराओगे, केवल कंसेप्ट समझो इसमें, तो आपको जो मिलेगा वो इस तरीके से मिलेगा ना बेटा, एक मैट्रिक, एक कॉलम मिलेगा, कॉलम वेक्टर। तो यहां पे जिसे मैं लिख देता हूं, चलो ए बी और सी, और इसका मतलब क्या है, बीटा वन कैप, बीटा टू कैप और बीटा थ्री कैप ना बेटा, यही होगा। तो ये बीटा वन कैप की वैल्यू हो जाएगी, बीटा टू कैप की वैल्यू और बीटा थ्री कैप की वैल्यू मिल जाएगी ना, बताइए, मिल जाएगी है कि नहीं। तो अच्छा अब एक बात और बताइए, अब जैसे ये जो आपका फार्मूला है वाई आई कैप, है ना, वाई आई कैप में वाई आई कैप माइनस वाई वाई बार, ठीक है, तो वाई कैप की वैल्यू आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, बस इतना बता दीजिए। वाई कैप की वैल्यू आपको मिल जाएगी ना, कितने वैल्यूज मिलेंगे वाई कैप के, हाँ 15 वैल्यूज मिलेंगे। तो अच्छा एक बात बताइए, हमको ये रिग्रेशन सम ऑफ स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, है ना। तो अगर किसी को याद हो तो ये जो रिग्रेशन सम ऑफ स्क्वायर की वैल्यू है, मैंने मैट्रिक्स फॉर्म में कोई बताया था फार्मूला आप लोगों को डिराइव करके,
जैसे देखो क्या है कि आपका सारे वैल्यूज मैट्रिक्स फॉर्म में दिए हुए हैं, है ना? तो मैट्रिक्स वाला फार्मूला मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है? तो रिग्रेशन सम ऑफ स्क्वायर, देखो या तो इसको रेसिडुअल में चेंज कर दो या फिर रिग्रेशन सम ऑफ स्क्वायर में, दोनों में आपको फार्मूला लिखने में आसानी हो जाएगी, है ना? चाहे रिग्रेशन रेसिडुअल सम आरएसएस के फॉर्म में लिखिए आर स्क्वायर की वैल्यू, चाहे रिग्रेशन सम ऑफ स्क्वायर के। तो रिग्रेशन सम ऑफ स्क्वायर का फार्मूला मैंने आप लोगों को बताया था कि इसका फार्मूला कैसे लिखा जा सकता है, इन द फॉर्म ऑफ बीटा, बीटा के फॉर्म में लिखे थे मैंने, बीटा कैप के फॉर्म में, आप ही लोग बताओ ना वो क्या था, बताओ। हाँ बोलो बेटा, बीटा कैप ट्रांसपोज एक्स ट्रांसपोज वाई कैप, है ना? वाई कैप है ये, वाई कैप माइनस वाई बार, अच्छा मिला जुला के ये था ना, दिस वन ये था ना बेटा। तो यहाँ पे कैपिटल एन दिया हुआ है ना? तो मिला जुला के यहाँ पे कैपिटल एन दिया हुआ है तो हम लोग कैपिटल एन ही लिखते हैं, ठीक है? तो अच्छा अब एक बात बताओ, वाई कैप की जगह क्या लिख सकते हैं, बता दो तो मजा आ जाए, है ना? बीटा कैप डैश एक्स बीटा कैप लिख सकते हैं। पहले बताओ ये कितने लोगों को समझ में आया? अब ध्यान से देखो, ध्यान से, आपको इसकी वैल्यू, आपको इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है आपको, बताइए। एक्स डैश एक्स की वैल्यू पता है आपको, किसकी वैल्यू पता है? इनवर्स की, है ना? अब चलो ऐसा करते हैं, अब बीटा कैप और बीटा डैश की वैल्यू भी क्या करते हैं, एक्स और वाई में चेंज करते हैं, जो हमारे पास दिया है ना? ठीक है, अभी तुम लोग समझ जाओगे मैं क्या बताना चाह रहा हूं। बीटा कैप डैश दिस और दिस माइनस एन बार वाई ना, तो बीटा कैप डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, देखो एक्स डैश एक्स इनवर्स एक्स डैश वाई, यही होता है। तो जब आप इसका डैश करोगे तो आपको क्या मिलेगा, वाई डैश एक्स और एक्स डैश एक्स इनवर्स, है ना? तो यहां पे लिखो वाई डैश एक्स और एक्स डैश एक्स इनवर्स और एक्स डैश एक्स, और फिर बीटा कैप की जगह लिखो एक्स डैश एक्स इनवर्स एक्स डैश वाई ना बेटा। चलो ये समझ गए होंगे, इसको मिटा देता हूं, ये आपका हो जाएगा एन वाई बार, ठीक है? मतलब कैपिटल एन, चलो कैपिटल एन या स्मॉल एन, कैपिटल एन लिख दो यहाँ पे। देखो हम लोगों की आदत रहती है ना कैपिटल एन सैंपल साइज की, तो ये लोग कैपिटल स्मॉल एन, ये लोग कैपिटल एन देके आप लोगों को फंसाना चाहते हैं, ठीक है? अब देखो एक चीज बताओ बेटा, इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन होके क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है? तो क्या बचा फिर, एक्स डैश एक्स इनवर्स एक्स डैश वाई ना बेटा, यही बचा है कि नहीं, बताइए पहले। आपको ऑलरेडी इसकी वैल्यू पता है ना? ये क्या है, दैट इज द बीटा कैप। और इसको कैसे लिख सकते हैं, इस वाली वैल्यू को एक्स डैश वाई का डैश बीटा कैप, और ये माइनस एन वाई बार स्क्वायर, ठीक है? ये एन वाई बार स्क्वायर ना। अब देखो एक्स डैश वाई की वैल्यू आपको पता है, ठीक है? और क्या दिया है देखो ना, इसी का डैश कर दोगे तो क्या मिलेगा, ये क्या किसमें चेंज हो जाएगा, रो में ना। ये देखो कॉलम में दिया हुआ है, तो जब इसी का डैश ट्रांसपोज कर दोगे तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, कॉलम में, समझ रहे हो? अच्छा मैं देखो ये करके बता देता हूं, है ना? मैं यहीं पे लिख देता हूं, ठीक है बेटा? देखो ये आपका कॉलम में चेंज हो जाएगा, अरे रो में चेंज हो जाएगा, यहां ऊपर लिख देता हूं। तो ये आपका हो जाएगा दिस वन, और वैल्यूज जो जो दी है मैं मान लेता हूं वैल्यूज आपका, वो जो दिया है ना बड़ा बड़ा, ये जो बड़ी बड़ी वैल्यू दी है, चलो इसको मैं मान लेता हूं, ये आपका है A1, ये आपका है A2, और ये आपका है A3, ठीक बेटा, मैं मान लेता हूं। और जो ये बीटा कैप की वैल्यू आएगी, मान लो ये आपका B1 B2 और B3 ये आएगा, ठीक है? तो अब जरा देखो, तो यहीं पे आप क्या है, वो कॉलम है तो रो में कैसे आप इसको लिख सकते हो, A1 A2 A3, ठीक है? और बीटा कैप आपका कॉलम में है तो ये आपका B1 B2 B3 ना बेटा।
और माइनस कैपिटल N y बार स्क्वायर, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, जब इसका इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वेक्टर मिलेगा या स्केलर क्वांटिटी मिलेगी, स्केलर क्वांटिटी मिलेगी, है ना। तो चलो मान लो मल्टीप्लाई करने के बाद आपको कुछ मिला, और जो मल्टीप्लाई करेंगे देखो ये यही मिलेगा, समेशन ऑफ ए आई बी आई, यही वाली वैल्यू मिलेगी, है ना। फिर इसमें अच्छा एक बात बताओ, n इज इक्वल टू 15, y बार की वैल्यू क्या दी है, y बार कहां है भाई, y बार ये ना बेटा, ये वैल्यू पुट कर दोगे जब ना, जब ये वैल्यू पुट कर दोगे, कहां गया, ये वैल्यू जब इसमें पुट कर दोगे, जो भी दिया है इस यहां पे y बार की वैल्यू जो भी दिया है, जैसे मान लो c दिया है, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो तुमको एक वैल्यू मिलेगी ना, मान लो d मिला ना बेटा, एक वैल्यू मिलेगी ना d। पहले इतना बताओ समझ में आया कि नहीं, कंसेप्ट को समझो, है ना, कैलकुलेशन तो आप लोग भी कर लोगे, है ना, d मिल जाएगा। तो अच्छा एक बात बताओ, आपको रिग्रेशन सम ऑफ स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल गई, d, है ना। तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, रिग्रेशन सम ऑफ स्क्वायर अपॉन टोटल सम ऑफ स्क्वायर ना बेटा। इसकी आपने डी निकाल ली और टी एस एस आपको दिया ही हुआ है कि नहीं, इसकी वैल्यू तो दी ही हुई है, तो इसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है नहीं। तो ये जो वैल्यू आई दैट इज द, ये जो वैल्यू आई इसको क्या बोलेंगे, आर स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, चाहे जितना है ना बेटा, है कि नहीं, बताइए, आ गई कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। अब हमको निकालना क्या है बेटा, आर बार स्क्वायर ना। तो आर बार स्क्वायर आपको पता है क्या होता है, 1 माइनस, हाँ 1 माइनस, फार्मूला याद है, 1 माइनस 1 माइनस आर स्क्वायर इंटू, अच्छा यहाँ पे n माइनस 1 होगा या n माइनस 2 होगा, पहले जनरल फार्मूला बताओ, जनरल फार्मूला बताओ पहले, n माइनस क्या, n माइनस, पहले जनरल फार्मूला बताओ। अरे मैंने लिखवाया भी तो था यार, n माइनस k माइनस 1 कुछ ऐसे लिखवाया था, n माइनस पी अपॉन n माइनस 1 ऐसा कुछ फार्मूला लिखवाया था, याद है कि नहीं, और मैंने रीजन भी बताए थे क्यों, है ना। अरे भाई यहाँ पे मैंने कुछ लिखवाया था, n माइनस 1 अपॉन n माइनस कुछ तो लिखवाया था, याद है, n माइनस के, और k की जगह पे क्या लिखा था मैंने, k की जगह पे क्या था, p माइनस 1 था ना, p माइनस 1 था ना, बताइए, नहीं समझ रहे हो, अरे भाई n माइनस के मैंने जनरल में लिख दिया था, तो ये जो दो k था मैंने कहा था ये क्या है, नंबर ऑफ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स, है ना, नंबर ऑफ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स ना बेटा, बताइए, k को क्या बोला था, नंबर ऑफ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स ना। अरे भाई अच्छा तुम ही लोग बता दो, यहाँ पे कैपिटल एन है तो कैपिटल एन लिखो, कैपिटल एन माइनस 1 एन माइनस, अब हमको तुम ही लोग बताओ 2 होगा या 3 होगा, 2 होगा या 3 होगा, बस इतना बता दो, क्यों, देखो एक तुम लोगों को बात बता दो, यहां जो लिखा जाता है दैट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर, तो इस केस में रेसिडुअल की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी, ये बता दो, अगर रेसिडुअल की डिग्री ऑफ फ्रीडम समझ जाओगे ना, रेसिडुअल एरर सम ऑफ स्क्वायर या रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर की डिग्री ऑफ फ्रीडम समझ जाओगे तो ये भी समझ जाओगे। अरे भाई अगर ये क्या लिखते हैं, रिग्रेशन सम ऑफ, रिग्रेशन सोर्स ऑफ वेरिएशन में ना, और ये डिग्री ऑफ फ्रीडम, एनोवा टेबल केवल सोर्स ऑफ वेरिएशन और डिग्री ऑफ फ्रीडम को भी कहते हैं, जरूरी नहीं कि सम ऑफ स्क्वायर लिखो। और ये आपका क्या है, एरर, ठीक बेटा, ये आपका क्या है, टोटल ना। तो टोटल को तो आपको पता है n माइनस 1 है यहाँ, है ना। रिग्रेशन की कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, बताइए, रिग्रेशन की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, इस केस में रिग्रेशन की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, मॉडल देखो पहले, 12, मॉडल देख के बताओ रिग्रेशन की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, 2 होगा, क्यों बेटा, नंबर ऑफ पैरामीटर्स तो, नंबर ऑफ पैरामीटर्स 3 है तो 3 नॉर्मल इक्वेशंस मिलेंगे, तो दो,
एक नॉर्मल इक्वेशन क्यों खत्म हो जाता है? क्योंकि दो की वैल्यू आपको तभी मिलेगी ना जब तीसरा वाला रहेगा ना। हर एक नॉर्मल इक्वेशन केवल दो नॉर्मल इक्वेशन पे डिपेंड करेगा, ठीक है? इतने मैंने इतने अच्छे से बताया था, फिर भी आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो, है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि डिग्री ऑफ फ्रीडम रिग्रेशन की क्या होगी? 2 होगी, ठीक बेटा? तो रिग्रेशन की जब 2 हो गई तो एरर की क्या होगी? एरर की क्या होगी? n-1 और -2 दैट इज इक्वल टू n-3 यही होगी? तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे क्या होगा? n-3। पहले बताओ ये समझ में आया कि नहीं? बताओ बेटा। चलो इसी तरीके से एग्जाम्पल एक एक लेके बताते रहेंगे तो आप लोगों को समझ में आते रहेगा, है ना? ठीक है? बताइए, समझ में आया? अब आपको क्या है, सारी वैल्यूज आपको पता है, आर स्क्वायर की वैल्यू पता है, एन की पता है 15, रख दो, जो भी आएगी वैल्यू दैट इज द वैल्यू ऑफ एडजस्टेड आर स्क्वायर। तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। क्वेश्चन मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन था ये, है ना? मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन का, ठीक है बेटा? इसमें सबसे बड़ा कैच जानते हो कहां था? रिग्रेशन सम ऑफ स्क्वायर निकलेगा कैसे? अगर मैंने आप लोगों को वो जो प्रॉपर्टीज थी ना बताई होती तो ये शायद आपको समझ भी नहीं आता, है ना? मैट्रिक्स वाला नोटेशन अगर ना बताया होता तो कैसे निकालते ये, है ना? और इसमें ये जो दिया है ना बेटा, ये केवल फंसाने के लिए दिया है। ये इसकी वैल्यू क्यों दी है बिला वजह? ये और ये जब आपको मैट्रिक्स में वैल्यू दी है तो उसका कोई यूज है? कहीं यूज ही नहीं हुआ, है कि नहीं? है कि बताइए, कहीं यूज हुआ? कहीं यूज हुआ? कहीं यूज नहीं हुआ और हमने सब सारी वैल्यूज निकाल ली। तो ये केवल आपको किसके लिए दिया है? ताकि आप कंफ्यूज रहो कि अरे इसका तो यूज ही नहीं हो रहा, इसका मतलब हम लोग गलत लगा रहे हैं, है ना? तो एग्जामिनर ऐसे ही करता है, मैं भी करूंगा इसे क्वेश्चन बना के जब दूंगा तो, ठीक है? हाँ बेटा, हमने एज्यूम कर लिया भाई, ये तो एजम्पशन है ना। अच्छा एक बात बताओ, अगर एज्यूम नहीं करोगे तो फिर ओएलएससी लगाओगे कैसे? लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेट कब लगाओगे? एज्यूम करोगे तभी ना। हाँ हाँ। हम्म। मान नहीं नहीं, मान नहीं लिए होता ही है ना। हम्म हम्म क्या करो किससे? एरर सम ऑफ स्क्वायर से सिग्मा स्क्वायर को एस्टिमेट करना चाहते हो, ये कह रहे हो? टोटल सम ऑफ स्क्वायर से क्या निकालना है? सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू। अरे बेटा, ये जो टोटल सम ऑफ स्क्वायर है दैट इज द सैंपल वेरिएंस ना। टोटल सैंपल वेरिएंस है, ये पॉपुलेशन वेरिएंस नहीं है। सिग्मा स्क्वायर तो पॉपुलेशन वेरिएंस है ना यार। सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू पॉपुलेशन वेरिएंस है, और जो ये टोटल सम ऑफ स्क्वायर दिया है ये सैंपल का वेरिएंस है। नहीं समझ गए, लग रहा है कंफ्यूज हो। अच्छा समझ गए। अच्छा अच्छा अच्छा। और कोई कंफ्यूजन हो पूछ लो, बढ़िया क्वेश्चन है, इसी में कंसेप्ट बहुत है ना? हाँ, एस्टिमेट कर लो, कौन मना कर रहा है? एस्टिमेट वही रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर से एस्टिमेट हो जाएगा, है ना? अरे भाई आपको टोटल सम ऑफ स्क्वायर देखो एस्टिमेट करना है, कैसे कर सकते हो बता देता हूँ, वो भी बता देता हूँ। हाँ, देखो कैसे कर सकते हो, आपको टोटल सम ऑफ स्क्वायर दिया ही हुआ है, आपने रिग्रेशन सम ऑफ स्क्वायर निकाल ही लिया ना बेटा। तो इसी को क्या कहते हैं? रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर। तो सिग्मा स्क्वायर को एस्टिमेट कर लो ना, आर एस एस अपॉन n-3। ठीक है, बताइए। देखो ये तो क्वेश्चन में पूछा नहीं है तो आप इसको क्यों करोगे? इसका नंबर आप कर भी दो तो नंबर तो 0 मिलेगा। जब नहीं पूछा है जबरदस्ती के काहे बढ़ा रहे हो काम, है कि नहीं? और अगर आप निकाल के दे भी दे रहे हो तो शायद एग्जामिनर जो है आप पे मेहरबान होके 10 नंबर में 15 नंबर दे दे, कहेगा बच्चा एक्स्ट्रा करके दे दिया हो, इसको 5 नंबर और दो, है ना? है कि नहीं? तो मेरे हिसाब से ये प्रॉब्लम पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा आप लोगों को, है ना? समझ में आ गया तो थम्स अप दो, आगे चलें। ठीक है, चलो। तो अच्छा अच्छा एक बात बताइए, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन पढ़ाने का फायदा हुआ? पढ़ने का फायदा हुआ आप लोगों को कि इतने डिफिकल्ट प्रॉब्लम को आप लोग समझ गए ना बेटा? पिछली बार मैं बता रहा था बच्चों को ना, पिछली बार